हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जो भी स्टूडेंट्स बीएड सेशन 22 और 24 के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का जो थर्ड सेमेस्टर वो कंप्लीट हो चुका है और अब आपका लगता है फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस, और इसमें एक और जो मेन पार्ट आता है वो है मेन प्रैक्टिकल वाइवा क्या होता है, और 5 माइक्रो और 25 मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान क्या होते हैं, कब बनाने की इनकी आवश्यकता होगी, और ये आपका फाइनल सेमेस्टर कहलाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों का सिलेबस। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो बीएड है आप लोगों की बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड कोर्स 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। आप लोग के 3 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके और अब आपका 4th सेमेस्टर रनिंग में आ चुका है। तो इसका सिलेबस हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का बेसिकली ये सिलेबस है। 2 ईयर प्रोग्राम, 4 सेमेस्टर प्रोग्राम यहाँ पर देख सकते हो। सेकेंड ईयर बीएड 4th सेमेस्टर का सिलेबस ये डिटेल में दे रखा है, मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग बीएड 4th सेमेस्टर में आ चुके, ठीक है, और बीएड 4th सेमेस्टर के बाद आप लोगों की बीएड हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, और बीएड कंप्लीट होने के बाद आप लोग किसी ना किसी लाइक टीजीटी पीजीटी, ठीक है, या फिर एलटी ग्रेड, या फिर जो भी टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी आती हैं उसकी प्रिपरेशन करोगे। और उसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोग को ये पता भी होना चाहिए कि आप लोगों की जो वैकेंसी वो कब रिलीज़ कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके लिए एक बेसिकली मैंने टेलीग्राम पर न्यू ग्रुप बनाया है, तो आप लोग उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होंगे और जितनी भी टीचिंग वैकेंसी आएंगी, हम वहाँ पर अपडेट और इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल वगैरह सारा कुछ हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो उस ग्रुप पर आप लोग भी जुड़ जाइए। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी जुड़ रहे हैं वहाँ पर, आप लोग भी उस ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आफ्टर बीएड आप लोग किसी ना किसी जॉब की प्रिपरेशन जरूर करोगे, और जिसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी वैकेंसी कब आ रही है। तो उसके लिए ये ग्रुप बनाया जा रहा है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ हैं, तो आप लोग इस ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिल जाएगा इस ग्रुप का, न्यू ग्रुप है, आप लोग इससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों का सिलेबस। तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो है पेपर कोड, अब इस बार से 400 से आप लोगों के स्टार्ट होने वाले, मतलब 400 से। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर का कोड है वो है BD 401, सेकंड का BD 402 और थर्ड का BD 403। ठीक है, ये आपके 3 पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर है आप लोगों को असेसमेंट फॉर लर्निंग, सेकंड पेपर है आप लोगों का क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, और थर्ड पेपर है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ठीक है, तो ये 3 आप लोगों के पेपर होने वाले हैं, और इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो आपका 100 नंबर का है, सेकंड पेपर है आप लोगों का 50 नंबर का, और थर्ड पेपर है आप लोगों का 50 नंबर का। ठीक है, तो 100 नंबर का जो पेपर है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें से 100 में से 80 का टर्म एग्जाम और 20 का इंटरनल असेसमेंट। पास होने के लिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है 8 नंबर, और 80 में से 32 नंबर टर्म एग्जाम से लाना जरूरी होगा। टोटल 40, देन 100 में से 40 100 में से पास होने के लिए, जिससे कि आप लोग यहाँ पर बैक न लगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ आप लोग क्लियर हो गई। फर्स्ट पेपर आप लोगों का 100 का है, सेकंड आपका 50 का है, जिसमें से 40 का टर्म एग्जाम होगा, 10 का इंटरनल असेसमेंट, और ऐसे ही थर्ड पेपर है 50 नंबर का, 40 का टर्म एग्जाम और 10 का यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट वर्क होगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली ऊपर के जो 3 है ये आपके सब्जेक्ट हो गए। और यहाँ पर जो 4th पार्ट है, मतलब BD 404 का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से समझ लोगे आप लोग तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको अपने बीएड लास्ट तक, मतलब एंड तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की वीडियो या फिर कहीं भी कमेंट करने की। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है, तो आप लोग का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है BD 404 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो BD 404 है ये बेसिकली है 200 नंबर का। ठीक है, तो 200 में से आप लोग के 150 नंबर है प्रैक्टिकल फाइल और इंटर्नशिप वगैरह सारे कुछ मिला के 150 नंबर, और 50 नंबर है आप लोग के इंटरनल असेसमेंट के। ठीक है, तो जो 50 नंबर है ये तो आपके कॉलेज वाले आपको दे ही देंगे। ठीक है, अब बचते हैं यहाँ पर 150 नंबर। तो 150 नंबर है ये आपके एग्जामिनर के हाथ में होते हैं, जो भी आपके प्रैक्टिकल वगैरह लेंगे, फाइल वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल में समझते हैं कि आप लोगों को मेन प्रैक्टिकल वाइवा और आप लोगों की फाइल वगैरह और इंटर्नशिप वगैरह क्या होनी है, कैसे होनी है। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हो, मेन प्रैक्टिकल और वाइवा आप लोगों का 4th सेमेस्टर में होने वाला है आफ्टर एग्जाम, जैसे कि आप लोगों का 2nd सेमेस्टर में हुआ था। ठीक है, वैसा ही आप लोगों का मेन प्रैक्टिकल ये वाइवा और मेन प्रैक्टिकल होने वाला है। अब बेसिकली पहला क्वेश्चन ये है कि ये आपके प्रैक्टिकल होंगे कहाँ पे। ठीक है,
तो फ्रेंड्स अभी तक जो आप लोग प्रैक्टिकल हो रहे हैं लास्ट 1-2 ईयर से, वो आपके खुद के ही कॉलेज में कंडक्ट करवा रही है यूनिवर्सिटी। मतलब आपके खुद के कॉलेज में ही एग्जामिनर की टीम भेज देती है वो, देन वहाँ पर कंडक्ट हो जाते हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल। बट जो पुराना पैटर्न क्या था, तो जो पुराना पैटर्न था वो ये था कि आप लोग के सेंटर जहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हो वहाँ पर ही एग्ज़ाम आप लोग मैन प्रैक्टिकल वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा बेसिकली। उसको जल्दी करवाने होंगे तो आप लोगों के कॉलेज में ही एग्जामिनर की टीम भेजकर वो आपके प्रैक्टिकल कंप्लीट करवा लेगी, और अगर यूनिवर्सिटी चाहेगी तो वो सेंटर पे भी आप लोगों के प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा सकती है। तो दोनों जगह आप लोगों के प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो जैसे कोई अपडेट आएगी आफ्टर एग्ज़ाम, मतलब 4th सेमेस्टर के, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आप लोगों को प्रैक्टिकल कहाँ होने वो मैंने क्लियर कर दिया। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रैक्टिकल में है क्या और किस तरह से जाना होता है, क्या चीज़ रहती है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग के BD 401 से लेकर BD 403 तक आप लोग के सब्जेक्ट है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गए। देन आपको प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है मैं आपको ये बता दूँ। तो सबसे पहले आप लोगों की यहाँ पर इंटर्नशिप है। ठीक है, इंटर्नशिप है आप लोगों की 1 महीने की, मतलब 4 वीक्स की। ठीक है, जैसा कि आप लोगों की सेकंड सेमेस्टर में हुई थी, काफ़ी स्टूडेंट्स ने की होगी। तो इंटर्नशिप के लिए आप लोग के कॉलेज वाले आपको कॉलेज अलॉट करवाते हैं कि आपको इस कॉलेज में जाके या इस कॉलेज या फिर स्कूल में जाके आप लोग को इंटर्नशिप करनी 1 महीने की। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर हुई, इंटर्नशिप के लिए आपके कॉलेज वाले आपको भेजेंगे किसी स्कूल में या फिर कॉलेज में आपकी इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप लोगों को बच्चों को पढ़ाना होगा। तो जब कॉलेज वाले आपको इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं तो वो कॉलेज वाले, आपके कॉलेज वाले आपको एक लेटर देंगे इशू करके कि आपको इस कॉलेज में जाके यहाँ पर 1 महीने की टीचिंग करनी है। और देन आप जब 1 महीने की टीचिंग कर लोगे, देन आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने 1 महीने की टीचिंग करी है। और इस सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है आपके प्रैक्टिकल में, जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे अपने सेंटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि सबसे पहले आपको अपने कॉलेज कॉन्टैक्ट करना है और उनको बोलना है कि हमारी इंटर्नशिप 4th सेमेस्टर की 1 महीने की कौन से कॉलेज में करनी है, हमें एक लेटर दे दो, या फिर हम अपने हैंड से कर लेंगे, आप हमें एक लेटर दे दो लिख कर कि हमें यहाँ पर इंटर्नशिप करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आप लोगों को जो इंटर्नशिप में होगा क्या, इंटर्नशिप में आपको क्या करना पड़ेगा। इंटर्नशिप के लिए आप लोगों को वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा, और किस तरीके से पढ़ाना होगा उसके लिए आप लोगों को ये लेसन प्लान बनाने होंगे, जिसको हम 5 माइक्रो और 25 मैक्रो लेसन प्लान का नाम देते हैं और बोलते हैं। ठीक है, तो जिस कॉलेज में आप लोग या फिर जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करोगे वहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आप लोगों को किसकी आवश्यकता होगी, वो होगी आप लोगों के 5 माइक्रो प्लान की और मैक्रो प्लान की और 25 माइक्रो टीचिंग प्लान की। ठीक है, अब ये प्लान क्या होते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने होंगे, आप लोगों को ये भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के 3rd सेमेस्टर में टीचिंग सब्जेक्ट थे, जिसके आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे। एक दिन में 2 एग्ज़ाम जो होते हैं। ठीक है, तो टीचिंग सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम थे उन्हीं के लेसन प्लान बनने हैं आप लोगों के यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपके पास अगर मान के चलिए एक थी इंग्लिश और एक थी SST, तो आप लोगों का SST के और इंग्लिश के लेसन प्लान बनेंगे। आपके पास थी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और एक मैथ, तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लेसन प्लान बनेंगे। इस तरह से आप लोगों को किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो आप लोगों की 4th सेमेस्टर में एक तो इंटर्नशिप हो गई। ठीक है, और जहाँ पर आप लोग कॉलेज या स्कूल में जो भी पढ़ाओगे उसके लिए लेसन प्लान बनाने होंगे, तो इनकी फाइल वगैरह बनेगी किस तरह से आप लोगों ने पढ़ाया है, तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहेंगे वो कौन से होंगे, यहाँ पर देख सकते हो टीचिंग प्रैक्टिकल एग्जाम इन बोथ पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि आपने 3rd सेमेस्टर में एज ए टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे, उन्हीं के आप लोगों के लेसन प्लान बनने हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब मेन प्रैक्टिकल और वाइवा की बात आती है। तो आपने इंटर्नशिप कर ली, आप लोगों ने लेसन प्लान बना लिए, फाइल वगैरह बना ली इनकी। ठीक है, अब आपका जो प्रैक्टिकल होगा मेन प्रैक्टिकल, वहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम देने जाना होगा, प्रैक्टिकल देने जाना होगा। तो वहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जैसे आप अपना एग्ज़ाम देते हो हॉल में, इस तरह से यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पर आप लोगों की बेंचें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये आप बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पर्टिकुलर आपको पता है कि एक हॉल में आप लोग एक कॉलेज वाले सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो वहाँ पर एग्जामिनर लोग बैठे होंगे, वो आपकी फ़ाइल चेक करेंगे। देन आपके फाइल में जो लेसन प्लान होंगे उसमें से एक लेसन प्लान के टॉपिक को लेकर वो बोलेंगे आपको बोर्ड पर यहाँ पर पढ़ाना होगा। ठीक है, तो फिर एक एक करके हर बच्चे को अपने फाइल के अकॉर्डिंग, लेसन प्लान के अकॉर्डिंग उनको पढ़ा के दिखाना होगा कि आप लोग कैसे टीच कराते हो। ठीक है, और टीच कराते वक्त आप लोगों को इन सभी छात्र जो आपके क्लासमेट है बीएड के और इंक्लूड एग्जामिनर लोगों को पढ़ाना होता है, दिखाना होता है कि आप लोग किस तरह से बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जामिनर और बच्चों को मतलब अपने साथ वालों को
एज ए स्टूडेंट्स मान के टीच करानी होती है, तो वो 5-10 मिनट 15 मिनट जो भी एग्जामिनर आपके कर पाएँ। तो यहाँ पर वो पहले आपकी फ़ाइल चेक करेंगे, फिर फाइल में देख के आपको एक टॉपिक देंगे, देन आपको वहाँ पर बोर्ड पर खड़े होकर सभी को पढ़ाना पड़ेगा, सब स्टूडेंट्स को और इंक्लूड एग्जामिनर को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यही है। देन उसके बाद वो जज करेंगे कि आप लोगों को 150 में से कितने नंबर देने हैं, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर जो नंबर की मिनिमम वैल्यू रहेगी 150 में से वो रहेगी 75, और इंटरनल असेसमेंट जो कि आपके कॉलेज वाले देंगे वो 25 मिनिमम वैल्यू है। अगर इससे कम आते हैं तो आप लोग फेल हो जाओगे या फिर बैक लग जाएगी, ठीक है। तो 150 में से 75 लाने की ज़रूरत है, और 50 में से 25। तो 50 में से 25 का तो कोई मसला है नहीं, आपके कॉलेज वाले दे देंगे। 150 में से 75 लाना कंपलसरी है, ये आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार आपको और ब्रीफ में बता देता हूँ, समझ लीजिएगा। तो जैसे कि आप लोगों को जो मेन प्रैक्टिकल है वो है 150 नंबर का, ठीक है, और 200 का टोटल पार्ट है आप लोगों को BD 404 का, जिसमें 50 नंबर इंटरनल असेसमेंट के आपके कॉलेज वाले देंगे, और 150 नंबर आप लोगों के एग्जामिनर लोगों के हाथों में है, ठीक है। 150 में से 75 लाना आप लोगों के लिए कंपलसरी है, और 50 में से 25 लाना कंपलसरी है, ठीक है। 1 महीने की इंटर्नशिप होगी जिसका सर्टिफिकेट मिलेगा। और इंटर्नशिप पे आप लोगों ने बच्चों को कैसे पढ़ाया उसके लिए आप लोगों को टीचिंग लेसन प्लान बनाने होंगे। 5 माइक्रो और 25 मैक्रो टीचिंग प्लान बनाने होंगे। इसके बेस पर आप लोगों को बच्चों को 1 महीने में पढ़ाना होगा, ठीक है। और इनकी फ़ाइल बनानी होंगी आप लोगों को। और जो आप मैक्रो और माइक्रो फाइल बनाओगे वो किस सब्जेक्ट की बनाओगे, वो अपने टीचिंग सब्जेक्ट की बनाओगे जो कि आपके 3rd सेमेस्टर में थे, ठीक है। यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर हो गई। देन आप लोग ये वर्क कंप्लीट कर लोगे, फिर आपके 4th सेमेस्टर एग्जाम होंगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल डेट आएगी। देन आप प्रैक्टिकल देने जाओगे, चाहे आपके कॉलेज में हो या फिर सेंटर में हो, वहाँ पर जाकर आप लोगों को एक हॉल में बैठा दिया जाएगा। देन एग्जामिनर होंगे, बोर्ड होगा, बच्चे होंगे, आप लोगों को एक एक करके अपनी फ़ाइल चेक करानी है एग्जामिनर से। फिर वो आपकी फ़ाइल चेक करेंगे, फिर फाइल में से एक टॉपिक देख के आपको बोलेंगे कि आपको बोर्ड पर पढ़ाना है, तो आपको कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है वो आपको देखेंगे। देन आपको नंबर देंगे। तो यही वर्क है आपका BD 404 का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर आपको टोटल ये बन जाएगा 1st सेमेस्टर का, 2nd का, 3rd का, 4th का कितने नंबर आए। देन आपका जो टोटल ग्रेड है, ग्रांट है आप लोगों का वो है 1600। देन जितने नंबर आते हैं यहाँ पर, और ग्रेड यहाँ पर क्रेडिट दे रखे, ठीक है। तो ये तो बात की बात है। तो आपका ये सिलेबस था, मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको डिटेल में सिलेबस दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप लोग डिटेल में सिलेबस देख सकते हो। मैं आपको स्क्रॉल अप करता रहूँगा। ये फर्स्ट पेपर है आप लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग, 4 यूनिट हैं इसमें, ये आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो। और PDF को डाउनलोड करने के लिए B.Ed टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में 2nd लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, और इनके सिलेबस डिटेल में यहाँ पर दे रखे हैं। और जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सिलेबस को हिंदी में डाउनलोड करना, वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ, वहाँ पर मैं इसको सेंड कर दूँगा आफ्टर वीडियो, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से हिंदी में भी देख लेना। फिलहाल यहाँ पर इंग्लिश वाले देख सकते हैं BD 303 का, सॉरी BD 403 का ये सिलेबस है, 4 यूनिट है इसमें, ठीक है। ये आप लोग देख लेना। तो बस यही था आप लोगों का सिलेबस 4th सेमेस्टर का, और कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों की B.Ed इसके बाद, ठीक है। और इसके बाद आप लोग आफ्टर B.Ed आप लोग TGT या फिर PGT या फिर कोई भी टीचिंग रिलेटेड वैकेंसी की तैयारी वगैरह करोगे, जिसके लिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, डाउट क्लियर होना ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने B.Ed टेलीग्राम ग्रुप पे एक न्यू ग्रुप बना दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, इससे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ये ग्रुप काफ़ी लॉन्ग टर्म तक या फिर काफ़ी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर इन्फॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल वगैरह, और आपके यहाँ पर साथ वाले स्टूडेंट बेसिकली होते हैं, तो उनसे आप लोगों को बातचीत करके काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की शॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो इसलिए इस ग्रुप से जुड़ना ना भूलेगा। तो यही था वीडियो में, उम्मीद करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक देखी तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करोगे, और वीडियो अगर अच्छी लगी है, समझ में आ गई तो एक प्यार सा कमेंट करके जरूर जाओगे। तो फ्रेंड चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।